अस्सलाम वालेकुम अजीज नाज़रीन हज़रात। कि आप टीटी में पूछे गए इल्मी रियाजी के सवालात को आसान तरीके से हल करना चाहते हैं और शॉर्टकट तरीके से, तो इसके लिए आपको हमारा ये वीडियो मुकम्मल देखना पड़ेगा। तो चलो, आज हम आपके सामने कर्नाटका टीटी 2023 में पूछे गए सवालात को हल करेंगे। अजीज नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियोस बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो कर्नाटका के आर टी टी कर्नाटका टी टी 2023 में पूछे गए इल्म रियाजी के यानी मैथमेटिक्स के सवालात हैं। हम क्या है इसको आज स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आसानी से सही जवाब तक पहुंच सकते हैं आपको बताएंगे। तो चलो, यहाँ पर हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल, इन में दुरुस्त बयान कौन सा है। चार बयान दिए गए हैं। क्या चार बयान हैं। तो चारों बयान देखेंगे एक एक करके। तबई एदाद का सेट, एदाद के सेटों के मुताबिक क्या है ये बताया गया है। तबई एदाद का सेट, ये सेट क्या है, जमा और तफरीक, जमा और तफरीक के अमाल पर खासियत खातिमा को मुतमईन करता है। ये खासियत खातिमा ये सेट्स के अंदर आते हैं। तबई एदाद के अंदर आप क्या है, एदाद का सबक जो हुकूमत कर्नाटक या एनसीईआरटी या कर्नाटक टेक्स्ट बुक में उठाकर देख सकते हैं। इसके बाद इसके मुताबिक तो ये मुतमईन करता है, क्या पूछा जा रहा है। तो आपका एक बात बताते चलो, तबई एदाद के सेट में, तबई एदाद के सेट में यहाँ पर सिर्फ खासियत खातिमा क्या है, जमा और ज़र्ब को मुतमईन करता है, जमा और ज़र्ब को। लेकिन यहाँ पर तफरीक बताया गया है। क्या तफरीक बताया गया है, ये मुतमईन नहीं करता। उस लिहाज से क्या है, ये मुतमईन नहीं करता, ये गलत। दूसरा, सही एदाद का सेट, ये तबई एदाद था, अब सही एदाद, इसका सेट ज़र्ब और तकसीम के अमाल पर मुतमईन, तकसीम के अमाल पर खासियत खातिमा को मुतमईन करता है। ये खासियत खातिमा को मुतमईन करने के मुताबिक अगर हम जाने तो सही एदाद के सेट में, तो इसमें क्या है, जमा, तफरीक और ज़र्ब, इन तीनों को क्या है, ये खासियत खातिमा मुतमईन करता है। तकसीम को नहीं करता। यहाँ पर ये तकसीम बताया गया है, ये भी नहीं करता। इसी तरह से हकीकी एदाद का सेट, क्या हकीकी एदाद का सेट, तो यहाँ पर क्या है, हकीकी एदाद के सेट में ज़र्ब, तकसीम के अमाल पर खासियत खातिमा का मुतमईन करता है। तो इसमें भी तफरीक, हकीकी एदाद में भी क्या है, जमा, तफरीक और ज़र्ब, इन तीनों पर क्या है, इन तीनों अमाल पर खासियत खातिमा को मुतमईन करता है। लेकिन यहाँ पर तकसीम लिखा गया है, ये भी गलत है, इसमें भी नहीं करता। और नातिक एदाद, जिसे माकूल एदाद कहते हैं, इन एदाद का सेट जमा और तफरीक के अमाल पर खासियत खातिमा को मुतमईन करता है। तो इसमें नातिक एदाद में भी अगर हम देखें तो यहाँ भी जमा, तफरीक, ज़र्ब, इन तीन ही अमाल को, इन तीन ही अमाल को क्या है, खासियत खातिमा को मुतमईन करता है। तो यहाँ पर देखें तो जमा है और तफरीक है, जमा और तफरीक, देखिए जमा है और तफरीक है, इस लिहाज से क्या है, ये चौथा ऑप्शन सही है। क्या है, चौथा ऑप्शन सही है। आप खास करके इल्मी रियाजी के तलबा को मेरी ये सलाह है कि आप कर्नाटका टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक भी क्या है, रेफर करें। तो चलो हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। तो हमारा दूसरा सवाल है, देखिएगा यहाँ पर दो कसरें दी गई, 2/3 और 3/5 की दरमियानी कसर कौन सी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन कसरों को अशारिया में तब्दील करना है। हाँ? 2/3, इसे अशारे में तब्दील करने पर हमारा आता है 0.66। इसे अशारे में कैसे तब्दील करना है सिर्फ मैं एक बताता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। देखिएगा, 2 को 3 से तकसीम करना है। क्या करना है, तकसीम करना है। नहीं आता तो यहाँ पर क्या है, एक सिफर बढ़ा देना है,
यहाँ पर इशारा लगाने का। अब 2 3 6 18, फिर 2 बचा, फिर सिफर लगाए, 3 6 18, फिर 2 बचा। इस तरह से कंटिन्यू 6 6 आता जाता है। मतलब क्या है, सिफर इशारा 6 6 आया। तो इस लिहाज से अगर हम इसका कसर देखें 3/5 का, तो इसका क्या है, सिफर इशारा 6 0 आता है, 6 0 आएगा, 6 इशारा सिफर इशारा 6 0 आता है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के दरमियानी कसर कौन सी है इसके। तो हम सबसे पहले क्या है, 31/50 को कसर में तब्दील करें तो, क्योंकि इनको काटने से क्या है जल्दी नहीं करता है, इसलिए क्या है इनको कसर में तब्दील करके हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि 2/3 और 3/5 के दरमियानी कसर कौन सी है। तो इसको तकसीम करने पर क्या है पता चलता है, 0.62। इस 0.62 क्या है, इन दोनों के दरमियान आता है। 60 के बाद 61 62 63 64 65 66, यहाँ 6 आएगा, तो इन दोनों के दरमियान आता है। इस लिहाज से यही जवाब सही है। चाहे तो आप इनको भी चेक करके देख सकते हैं। इसका क्या है, 0.4 आता है, ये भी नहीं आएगा। इसका क्या है, 0.06 आता है, ये भी नहीं आता। और इसका क्या आता है, तकसीम कर देख सकते हैं, 0.3 आता है इसका। तो इस लिहाज से तीनों ने यही जवाब सही है। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। तो चलो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा अगला सवाल हमारा कुछ इस तरह से क्या है, 256 रूट रूट के अंदर बताया गया है इनको। तो इसको हल करने के लिए हम क्या है, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले इस रूट को लिखने का है, यहाँ पर 43, उसके बाद फिर एक रूट है, ये कितना है 47 प्लस, फिर एक रूट है 20 माइनस, फिर एक रूट है 256। अब 256 किसका मुरब्बा है, 256 क्या है, 16 का मुरब्बा आता है। ये 16 आ गया, क्या है ये 16 आ गया 20। हाँ, 16 को बाहर निकालने पर क्या है, 20 नफी 4 आ गया, क्या है 20 नफी 4 आ गया। तो 20 नफी 4 मतलब 20 नफी 6, मतलब यहाँ पर क्या है, फिर 16 आ गया। हाँ, 16 नहीं, यहाँ पर हमारा ये रूट ऐसे ही उतारते जाना पड़ेगा आपको। 47 प्लस और 43 माइनस, इसी तरह क्या है 43 माइनस 47 प्लस। तो इसको बाहर निकालने पर क्या है, 47 प्लस, ये बाहर कितना आता है, एक मिनट माफ कीजिएगा, कुछ गलत आता, मैं फिर दोबारा बता दूँ। 56 ये क्या है, इसको बाहर निकालने पर क्या आता है, ये 16 आएगा, 20 माइनस 16। हाँ, यहाँ पर क्या है प्लस 47, कैसे वैसा, ये रूट साइंस के ऊपर ये 43 माइनस है। ओके, तो इनको निकालने पर क्या है, यहाँ पर क्या 4 बचेगा, 4 रूट में प्लस 47 रूट और 43 माइनस रूट कंप्लीट है। तो इसको बाहर निकालने पर क्या यहाँ आएगा हमारे पास, ये 47 प्लस यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ 43 माइनस है, ये रूट है। तो इसको बाहर निकालने पर क्या है, ये 47 प्लस 2 59, 59 क्या है 7 का मुरब्बा है 7, ये 43। इस तरह से इन दोनों को 43 में 7 माइनस करो, कितना आएगा 36 आएगा, कितना है 36। तो लास्ट को 36 को क्या है, किसका मुरब्बा है, 6 का मुरब्बा है। तो इस लिहाज से 6 इसका हमारा सही जवाब होगा। तो ये क्या है, 6 इसका सही जवाब है। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। उसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है हमारा, देखिएगा हमारा अगला सवाल, 2x-3 16 20 23 और 3x और 21 का औसत अगर 18 है तो इसका वस्तानिया मालूम करना है। क्या वस्तानिया
मालूम करना। चलो वस्तानिया मालूम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देख। तो हम यहाँ पर क्या करना है, इन तमाम आयदाद का क्या, इन तमाम आयदाद का मजमुआ मालूम करना। पहले क्या करना है, मजमुआ, मजमुआ। इन तमाम का मजमुआ क्या है, कैसे मालूम करना है, मजमुआ हमें यहाँ पर बताया गया क्या, औसत अगर 18 है, इन दरमियान का तमाम का औसत क्या है, 18 है। तो 18 को क्या है, ये कितने अदद हैं, 1 2 3 4 5 6, कुल 6 अदद हैं। तो इसे 6 से ज़्यादा देने पर कितना आएगा, 18 6 108 आ जाएगा। अब तो हमें 108 आ गया। तो अब क्या करना है, इनको, इनका हिसाब लगाना है। तो चलो एक्स मालूम करना है। सबसे पहले क्या करना है, एक्स मालूम करना है। तो एक्स मालूम करने के लिए क्या करना है, हमें इसको लिख लेना है, इन तमाम आयदाद को। तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, इन तमाम का मजमुआ, माफ कीजिएगा, 108 कितना है, 108 होगा, 108 इसी पर है, याद रखिए इसी पर। तो अब यहाँ पर इन तमाम को जमा करने पर क्या है, 1 और 3x, मतलब 5x जमा ये तमाम कितना हो जाएगा, जमा करने पर इन तमाम का मजमुआ क्या है, 83 होगा, बराबर 108। अब 5x बराबर 108 नफी 83। तो 83 इसमें से निकालने पर क्या है कि 25 बचेगा, कितना, 25 बचेगा। 5x बराबर 25। अब यहाँ पर काटो, 5 5 5 25, 5 1 5, तो x इज इक्वल टू कितना हुआ, 5 हुआ। तो अब इस x की वैल्यू पता करने के बाद अब हम इनको लिखेंगे। तो x की जगह पर यहाँ 5 डालने पर, यहाँ x की जगह पर 5 डालने पर क्या है, 5 दूनी 10 जमा 1 3 होगा। हाँ? अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या, इस हिस्से में क्या है, इसमें और इसको हमें x की कीमत डालकर उसका उस अदद को मालूम करना है। तो यहाँ पर मालूम करने पर x की जगह 5 डालने पर आएगा, ये 13 आएगा, 13 जमा 16 जमा 2 20 जमा 23, माफ कीजिएगा जमा नहीं लिखना यहाँ पर डैश लिखना है, क्योंकि जमा करने की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ क्या है, जमा करने की जरूरत नहीं है। 23 23 के बाद 3 5 15 और 21, माफ कीजिएगा 21, 6 1 2 3 4 5 6 अदद हो गए। तो अब इनको क्या है, बढ़ती हुई तरतीब में लिखना है। क्या, बढ़ती हुई तरतीब में, ऊपर से बढ़ती हुई तरतीब में। सबसे छोटा अदद कौन सा है इसमें, सबसे छोटा अदद ये 13 है, 13 के बाद 15 है, 15 के बाद 16 है, 16 के बाद 20, 21 और 23। तो अब हम वस्तानिया मालूम करने के लिए क्या है, ये वस्तानिया मालूम करने के लिए क्या है, हम इन दोनों के दरमियान अदद क्या है, एक नहीं, यहाँ पर 2 अदद है, क्या है 2, 16 और 20। तो वस्तानिया का फार्मूला क्या है, औसत मालूम करने के लिए, औसत मालूम करने के लिए क्या करना है, 16 जमा 20 बटे 2, 2 से उसको तकसीम करना है। तो 16 और 20 को जमा करने पर आता है हमारे पास 36 बटे 2 बराबर कितना होगा, 18 होगा। तो इसका जवाब 18 है। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब क्या है, थर्ड वन इज राइट आंसर, 18 जवाब। इस तरह से हम बआसानी हल कर सकते हैं। तो चलो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल 95, एक्स का 5.2% अगर 2.08 हो तो एक्स की मिकदार मालूम करना है।
तो x की मिकदार मालूम करना है तो हमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत आसान तरीके से हम इसको मालूम कर सकते हैं। हाँ, तो देखिएगा यहाँ पर क्या करना है हमें, 2.08 को तकसीम करना है 2.2 ज़रब 100 से। इतना करने पर हमें आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर अशारे है तो अशारे को हटाने के लिए यहाँ पर सिफर लगा लीजिए। अगर हमें अशारे को हटाने पर क्या आता है, दो मुकामात आगे बढ़ाएंगे अशारे यहाँ पर, तो इस हिसाब से 208 बटे 520 ज़रब 100। तो इसको तकसीम करने पर देखिएगा, इसको तकसीम कीजिएगा, इसको तकसीम करने पर हमें आता है बराबर, इसको तकसीम करने पर 40 आता है। कितना आता है? 40 आता है। ये इसका सही जवाब। कैसा देखिएगा, सिफर गया, सिफर गया। हाँ, इस हिसाब से 52 1 52, 52 4 208। अब पहाड़ा देख लीजिएगा, तो 40 10 40 जब 10 कितना 40 हुआ, 4 जब 10 40। तो इस हिसाब से फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला सवाल, अगर एक्स वाई जमा 14 और एक्स नफी वाई बराबर 4 हो तो 2x जमा वाई की मिकदार मालूम करना है। तो हमें पहले क्या है, यहाँ पर बताया गया है हमें x और x जमा वाई और x नफी वाई की कीमत बताई गई है। तो हमें सबसे पहले क्या है, यहाँ पर x की कीमत मालूम करने के लिए क्या है, x की कीमत मालूम करना है। x की कीमत मालूम करने के लिए क्या है, हमारे पास x कितना है 14 है, तो क्या करना है 14 नफी, यहाँ पर x की कीमत मालूम करने के लिए जमा करना है। क्यों जमा करना है, जमा कितने में, यहाँ पर क्या है ये 4 है, तो ये 4 यहाँ पर 4 लिखना है, 4 बटे 2, ये हमें पता चलेगा इस x की कीमत। तो ये हो गया 18 बटे 2 बराबर 9। x कितना हुआ 9 हो गया। और इसी तरह y मालूम करना है। y कैसा मालूम करना, y भी इसी तरीके से 14 नफी 4 बटे 2 बराबर 18 नहीं माफ कीजिएगा, 4 निकालने पर कितना आएगा, 10 आएगा। कितना 10 बटे 2 बराबर 5। तो हमारे पास क्या है, y तो आ गया, x भी हो गया, y भी हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है, x की जगह 9 और y की जगह 5 डाल दीजिएगा। 9 दूनी 18 जमा 5, 18 19 20 21 22 23, कितना आया 23। तो 23 कहाँ है, यहाँ पर है, ये इसका सही जवाब है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, 2x जमा y बराबर कितना है पूछें, तो 2 जमा कितना है मतलब 9 जमा 5 बराबर 23, ये इसका सही जवाब आप कर सकते हैं। तो उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 93, 3 सिक्कों को बेक वक्त अगर बेतकी या बिला मंसूबा यानी बगैर मंसूबा बनाए तौर पर उछाला जाए तो तमाम हेड के जाहिर होने का एहतमाल या इम्कान मालूम करना है। तो चलो इसके इम्कान को किस तरह से हम मालूम कर सकते हैं देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इम्कानात क्या क्या है हमारे पास, 3 सिक्के हैं, 3 सिक्के। तो उन तीनों सिक्कों को उछालने पर इम्कानात हमारा तीनों चाहे तो हेड 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 आ सकते हैं, या एक टेल 2 हेड आ सकते हैं, या एक टेल एक टेल और एक हेड आ सकता है, या दोनों हेड और एक टेल आ सकता है, हाँ, या दोनों टेल और एक हेड आ सकता है, या एक हेड दोनों टेल आ सकते हैं, या एक टेल एक हेड एक टेल आ सकता है, या तीनों टेल आ सकते हैं। ये इसके इम्कानात हैं।
तो कितने इम्कानात हैं हमारे पास, नंबर ऑफ इम्कानात, कितने नंबर हैं इम्कानात के, तो टोटल क्या है, यस बराबर 8 हो गए। तो अब हमें क्या है, किसको मालूम करना है, ऊंचाई है तो तमाम हेड जाहिर कितने जाहिर होते हैं। तो जाहिर जाहिर हेड क्या है, हेड के इम्कानात कितने हैं, इम्कानात, हेड के इम्कानात सिर्फ एच एच एच, कितने मरतबा है सिर्फ यहाँ पर देख सकते हैं, बआसानी देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक मरतबा, कितने मरतबा है, एक मरतबा है, कितनी मरतबा, एक मरतबा। हाँ, तो इस हिसाब से यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, पॉसिबिलिटी हेड की कितनी है, तो इसको ऊपर लिखना है और इसको क्या है नीचे, 1/8। तो इस हिसाब से 1/8 पहला जवाब सही है। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। अगला सवाल 98, क्या है, यहाँ पर एक अदद दी गई कुवतनुमा, शायद आपको कुवत पता हो। तो यहाँ पर क्या है, ये फार्मूला क्या क्या दिया गया है, 4/3 ब्रैकेट की कुवत 3x नफी 2, और इस तरह ज़रा इसको ज़रब देकर 3/4 ब्रैकेट की कुवत 3, ये बराबर है किसके, 4/3 ब्रैकेट की कुवत 16 के। तो यहाँ पर देखिएगा शुमार कुंदा नसबनुमा में अगर हम गौर करें तो यहाँ पर शुमार कुंदा में दो में एक अलग अलग है, 4 और 3। तो हमें इसको उल्टा करने पर तमाम शुमार कुंदा बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, क्या है, 4/3 ब्रैकेट, कुछ अच्छे अंदाज लिखेंगे, हाँ, 4/3 कितना है, 3x नफी 2, इस पूरे हिस्से को जवाब देना है। तो इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, इसको उल्टा करने पर यहाँ पर क्या आता है, 4/3 ही आएगा, 4/3, 4/3 ही आने पर क्या है, यहाँ पर ये जमाती नहीं है, क्या है, जमाती नहीं यहाँ पर। तो इसको उल्टा करने पर क्या है, नफी 3 आएगा, क्या, नफी 3 आएगा। ये बराबर का बराबर 4/3 ब्रैकेट, ये 16 का 16। अब यहाँ पर देखिएगा तमाम की शुमार कुंदा बराबर सेम है और तमाम के नसबनुमा सेम। तो अब ऐसे मौके पर क्या है, हम सिर्फ कुवतों को लेंगे, लेकर हल करेंगे इसका हिसाब। तो कुवतें लेने पर क्या है, यहाँ पर आता है 3x नफी 2 ज़रब नफी 3 बराबर 16। हाँ, नफी 3 बराबर 16 आया। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ज़रब की अलामत है, यहाँ पर भी ज़रब की अलामत है, नफी ज़रब नफी, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, तो इस तरह से हल किया गया है इसको। तो यहाँ पर क्या हम देख सकते हैं, क्या दोनों कुवत तुम्हारे सेम है। तो देख ये है नसब नुमा शुमार कुनिंदा, 3 4/3 ब्रैकेट, कुवत नुमा का असूल क्या कहता है, अगर ज़रब में हो तो अदाद, तो असास ज़रब में हो तो उनके कुवत नुमा को जमा कर लिया जाता है। 3x नफी 2 को इसको साथ इसे जमा करने पर क्या है, ये 5 नफी 5 हो गया, बराबर है कितने, 4/3 ब्रैकेट 16 के। तो असली हाथ से यहाँ पर इसको काटे तो बच गया 3x नफी 5 बराबर 16, कितना 16 है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3x बराबर 16 जमा, ये इधर जाने पर जमा हो गया 5, तो 3x बराबर 16, 5 कितना हो गया 21। तो यहाँ पर काट सकते हैं, 3 1 3, 3 7
21, तो x इजिकल टू 7, कितना आया 7। तो सही जवाब क्या है, फर्स्ट वन आंसर 7 क्या इसका सही जवाब है। तो इसी तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। तो चलो हम लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला सवाल हमारा क्या है देखिएगा, 99 इजहार एक्स 4x की कुवत 2 नफी 10x को कामिल मुरब्बा बनाने के लिए इसमें जमा की जाने वाली मिकदार, इसमें से कौन सी मिकदार जमा करने पर इसको कामिल मुरब्बा बनाया जा सकता है। तो उसका मतलब हमें x की कीमत मालूम करना पड़ेगा। क्या है, x की कीमत मालूम करना पड़ेगा। तो चलो हमें इसको किस तरह से मालूम कर सकते हैं, ये क्या है हमें इस ज़ाबिते के हिसाब से मालूम कर सकते हैं। क्या, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर के फार्मूले के हिसाब से, इस ज़ाबिते के हिसाब से, अगर माफ़ कीजिएगा ये नहीं, इसका और एक ज़ाबिता आता है हमारे पास, a नफी बी ब्रैकेट स्क्वायर, इस ज़ाबिते के हिसाब से, इस फार्मूले के हिसाब से हम हल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। इसी तरह से हम इसको भी हल करें तो यहाँ पर देखिएगा 4x स्क्वायर माइनस 10x हमारे पास है। तो यहाँ पर क्या है, बराबर, हाँ हाँ, तो माफ़ करिएगा, ये फार्मूला ऐसा है, कुछ इस तरह से लिखेंगे फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस नहीं, माफ़ करिएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से इसका ये फार्मूला है। तो क्या फार्मूला है, नमा का एक ज़ाबिता है, फार्मूला है। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखिएगा, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह को, यहाँ पर क्या है, ये क्या है 4 है, मतलब 4 किसका 2 का मुरब्बा, 2x ब्रैकेट स्क्वायर, ये तो हो गया नफी 2 का 2। यहाँ पर क्या है, हम अब ए की कोड, ए क्या है हमारे पास, यहाँ ए है ना, यहाँ ए कितना है 2 है, ये तो पता चला गया हमारे पास 2। अब बी नहीं मालूम हम लोग, बी क्या है पता नहीं, शायद मतलब ज़रब है, याद रखिएगा ज़रब। हाँ, बी क्या है हमारे पास, बी को कैसे मालूम करना, यहाँ देखिएगा, हमें इस बी को मालूम करने के लिए, यहाँ पर इस बी को मालूम करने के लिए यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो बी कितना होगा हमारे पास 10 है। तो यानी ये पूरा हिस्सा जमा करने पर 10 आना हमारे पास, कितना आना 10 आना चाहिए, ए और बी को, और इसको दो के साथ ज़रब देने पर। तो यहाँ पर इसको हमें 5 बटे, माफ कीजिएगा मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ आपको ताकि समझ में आ सके। क्या है, 5 बटे 2 से तकसीम करने पर हमें ये 10 आया, देखो 2 1 2, यहाँ पर 2 1 2 गया, 5 2 नहीं 10 आ गया। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब क्या है, जमा बी स्क्वायर कितना है 5 बटे 2 ब्रैकेट स्क्वायर है, ब्रैकेट स्क्वायर है। अब हम इसको इस तरह से हल कर सकते हैं। क्या, यहाँ पर देखिएगा 2x नफी 5 बटे 2 ब्रैकेट ब्रैकेट स्क्वायर बराबर है, इसको इस अंदर ले जाने, क्या 2x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 बटे 4। तो ये 25 बटे 4 क्या है हमारा जवाब है, 25 बटे 4। इस तरह से हम हल कर सकते हैं।
25/4 का है, ऐसा करना है। ये इस अदद को इसमें मुरब्बा में डालने पर क्या है, हमें कामिल जमा करने पर कामिल मुरब्बा बना सकते हैं। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। तो चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है हमारा, मुनज़्ज़म मुसद्दस। मुनज़्ज़म क्या है, मुसद्दस है। रेगुलर हेक्सागन के दाखिली जावियों का मजमू मालूम करना। क्या, दाखिली जावियों का मजमू। तो आपको पता होगा मुनज़्ज़म मतलब तमाम मसावी, मुसद्दस मतलब 6। तो 6 अददों, 6 जावी खतूत वाला शक्ल, ये 6 है। ये मैं सही तरीके से नहीं निकाला, लेकिन ये माफ कीजिएगा, थोड़ा निकालेंगे। 1 2 3 4 5, एक मिनट, 6, ये 6 हो गए। तो इस तरह से ये शक्ल, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मौजूदा जावियों का मजमूआ पूछता है। जावियों का याद रखिएगा, किसी भी शक्ल के दाखिली मतलब अंदरूनी जावियों का मजमूआ मालूम करने के लिए हमें, हमारे पास एक फार्मूला है। क्या, अंदरूनी जावियों के मजमूआ मालूम करो। नंबर ऑफ जाविया, कितने जाविया हैं, नफी 2 ज़रब 180। इससे हम बासानी मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर n कितने हैं, 6 हैं। कितने जाविया हैं, मुसद्दस में 6 जाविया थे। 6 नफी 2 ब्रैकेट 180। तो 6 में मतलब 2 निकाले तो 4, 4 ज़रब 180। तो 180 को 4 से ज़रब देने पर कितना आएगा, हाँ 18 कटा 18 36, 18 4 72 के सिफर। तो 720, सही जवाब क्या है, 720 है। इस फार्मूले के तहत हम किसी भी शक्ल के दाखिली जावियों का मजमूआ मालूम कर सकते हैं। अगला सवाल, देखिएगा 101। 101 वाला सवाल क्या है, 101 वाला सवाल देखिएगा। मसावात, एक मसावात दी गई है। इस मसावात में x नफी 4 बटे x नफी 5 बराबर 4/6 है। तो इसमें x की कीमत मालूम करना है। क्या है, x की कीमत मालूम करना है। तो x की कीमत मालूम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरह से हासिल करेंगे। क्या है, इसको क्रॉस में ज़रब देंगे। इसको क्रॉस में ज़रब देंगे। क्रॉस में ज़रब देने के लिए क्या है, क्रॉस में ज़रब देने के लिए क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा 6x नफी 24, हाँ 6x नफी 24 बराबर 4x नफी 20 आएगा। तो इसको हम x को एक तरफ लाएंगे, 6x नफी 4x बराबर, ये नफी है 24, ए नफी 20, ये नफी है तो इधर जाने पर जमा हो जाएगा 24। हाँ, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 4 बच गया। ये 6 में 4 निकालने पर 2x हो गया। क्या हो गया, 2x। तो यहाँ पर हम काटेंगे, 2 1 2, 2 2 4। तो x की कीमत क्या है, बराबर 2। तो सही जवाब क्या है हमारे पास, 2 है। इस तरह से हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला सवाल क्या है, 102 सवाल, सवाल नंबर 102। तो 102 क्या कहता है हमारा, यहाँ एक शक्ल दी गई है। हाँ, इस शक्ल में हमें क्या पता करना है, QPB, ये कितना है मालूम कर लेना है। तो हमारे पास बताया गया है AB और CD मुतवाजी हैं, दोनों जाविये क्या है, मुतवाजी हैं। और PQ के ऊपर क्या है, AR
एक खत खींच गए ज़ाविया कायमा के ऊपर, हाँ उमूदी खत खींच गए, तो ये उमूदी खत खींचने पर ये कितना हो गया 90 दर्जे। तो इस हिसाब से ये भी 90 हो गया। अब हमें ये मालूम करना है, तो ये कैसे मालूम कर लेंगे, तो यहाँ पर ये कितना है 35 है, तो ये भी 35 है। नज़ीरी जावी जो है तो जावियों के हिसाब में मेरा एक वीडियो है, आप मौजूद यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं इंशाल्लाह। इसका लिंक भी क्या है मैं डिस्क्रिप्शन में या आखिर में दे दूंगा, वहाँ पर देख लीजिएगा जावियों के मुताबिक, तो आपको पता चलेगा। तो ये 35 है। तो अब आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, मुसल्लस, क्या मुसल्लस ए पी क्यू के हिसाब से देखा हुआ, मुसल्लस ए पी क्यू में यहाँ पर हम कैसे हासिल कर सकते हैं। एक फार्मूला बताता हूँ पहले मैं तुम आपको। एक मुसल्लस है, हाँ दाखिली जावियों और खारिजी जावियों का ताल्लुक बताता हूँ, दाखिली जावियों और खारिजी जावियों का ताल्लुक। ये एक है, ये दो है, तीन, हाँ जाविया एक जमा जाविया दो बराबर 3 होता है, कभी भी याद रखिएगा। जाविया एक, जाविया दो और जाविया बराबर क्या है, दोनों को जमा करने पर जाविया 3 आता है। इसी उसूल के मुताबिक यहाँ पर हम कर सकते हैं बराबर इन दोनों को जमा करने पर। अब मैं इसी को नाम देता हूँ, इसी को नाम देता है, एक मिनट नाम कुछ रंग बदल के देंगे। ये हो गया हमारे पास क्यू, हाँ ये हो गया ए और ये हो गया पी, क्या है ये पी। तो हमें जाविया पी मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिएगा मैं आपको बताता चलूँ, हाँ, तो इस उसूल के हिसाब से जाविया एक कितना है हमारे पास 90 है, जमा जाविया दो कितना है हमारे पास 35 है। तो इन दोनों को जमा करने पर हमें वो मिल जाएगा 9 एक 12 125, कितना 125, 125 कहाँ है, यहाँ, इसका सही जवाब। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। तो अगला सवाल 103, देखिएगा यहाँ पर 103 के मतलब मैं आपको बताता चलूँ, दी गई शक्ल की पैमाइशात की रोम से मुसलस ए सी डी सी ए मुमासिल है मुसलस बी ए सी के। तो इस इन दोनों मुसलसात को मुशाबा साबित करने के लिए, मुशाबा है तो साबित करने के लिए कौन सा उसूल बताया गया है, इस शक्ल में कौन सा उसूल बताया गया है, बताया। देखिएगा आपके सामने यहाँ बताया गया 60, हाँ यहाँ पर भी है 60, तो ये दोनों क्या है जाविये हैं, तो जाविये क्या पहला जाविया जाविया है। तो उसके बाद फिर देखिएगा 50, हाँ और 50, ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी जाविया है, क्या है ये भी जाविया है, हाँ बाकी सही तरीके से नहीं लिख पा रहा हूँ, देखिएगा एक मिनट आपको सही तरीके से बताया जाएगा। हाँ तो पहला जाविया, दूसरा ये 50-50 ये भी क्या है, ये भी जाविया, और तीसरा क्या है इन दोनों के दरमियान एक ही लकीर क्या है मुशाबा, ये भी 6 सेंटीमीटर है, इसकी भी एक जाविया क्या है, जाविया नहीं एक जिला 6 सेंटीमीटर है, तो इस हिसाब से एक जिला है। तो 2 जाविये और एक जिला कहाँ है, यहाँ पर 2 जिले हैं, यहाँ पर 2 जिले हैं, यहाँ तीनों जिले हैं। तो जिला जाविया जिला का उसूल यहाँ पर आता है, जिला जाविया जिला, इस उसूल के मुताबिक ये बताया गया है, इसकी बुनियाद। तो चलो हम फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल 104 क्या है, क्या कहता है, देखो 104, कायम मदूद मखलूत की माइल बुलंदी इस मखलूत के निस्फ कुतर के दुगना है,
अगर मखरूत की कुर्रवी सतह का रकबा 308 सेंटीमीटर मुरब्बा हो तो मखरूत के कायदे का कुतब होगा। कुतब पाई की शक्ल दी ना, पाई की कीमत, तो इसको मालूम करना है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, मखरूत बताया गया। क्या मखरूत कैसे, इस शक्ल में, इस शक्ल में। हाँ, यहाँ पर ये आर है, ये हाइट है। हाँ, और ये क्या है, यल है, ये हाइट है। तो यल क्या बताया गया यहाँ पर, 2 आर यानी 2, माफ कीजिए, 2 आर के बराबर है। क्या है, 2 आर के बराबर है यल। और हम सबसे पहले क्या है, रकबा मालूम करने का जरूरत है। यहाँ पर ए बराबर पाई आर एल है। तो पाई हमारे पास दिया गया है 22/7। यहाँ क्या है, रकबा कितना है हमारे पास, 308 है। जराब आर, यहाँ पर क्या है, 2 आर है, जराब 2 आर। हाँ, तो यहाँ पर हमें सीधे सीधे काट लेंगे। एक बार देखिएगा, 22 के पार्ट में इसको काटेंगे, 22 1 22। हाँ, 22 1 22। माफ कीजिएगा, हम इस तरह से भी काट सकते हैं। कैसे, 2 1 2, 2 11 22, और इस तरह से भी इसको फिर काट सकते हैं। 11 1 11, 11 11 दूनी 22, 11 8 28। मतलब क्या है, यहाँ पर आएगा 28 बराबर 1/7 जरब आर। माफ कीजिएगा, कुछ गलत हो गया था, तो चलिएगा फिर एक बार आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर इसको कैसे काटना है, यहाँ पर 22 का पड़ा। हाँ, 22 1 22, 22 1 22, 22 4 48 88, 22 4 28। तो इस हिसाब से 4 बच गया। तो यहाँ पर फिर काट सकते हैं, 2 1 2, 2 7 14, 7 बच गया। तो अब यहाँ पर हम आते हैं आगे, यहाँ पर भी 7 है। हाँ, यहाँ पर भी 7 है। तो इस तरफ जाने पर क्या है, ज़रब होता है, 7 ज़रब 7 बराबर आर ज़रब आर हो गया, 2 आर हो गए। तो 7 स्क्वायर बराबर आर आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये दो नुमा दोनों को निकालने पर बच गया आर की कीमत 7। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब क्या है, तो इस हिसाब से क्या है, आर की कीमत क्या हुई, 7 होगी। लेकिन जवाब 7 नहीं है, यहाँ पर क्या बताया गया है, निस्फ कुतुब कितना हुआ, 7 हुआ। तो 7 का दुगना क्या है, आर का 2 जरब कितना होगा, निस्फ का दुगना। तो 7 जरब 2 बराबर 14। तो इस हिसाब से 4 इज द राइट आंसर। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। तो चलो फिर अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा, कुछ इस तरह से बताया गया है। यहाँ पर हिसाबी तसाद, हिसाबी तसाद दिए गए 15/4, 7/2, 13/4 का मुश्तरिका फर्क यानी कॉमन डिफरेंस मालूम करना। कॉमन डिफरेंस मालूम करने के लिए क्या है, डिफरेंस मालूम करने के लिए क्या है, हमें मुसलसल 2 अदादों को का फर्क कैसा, दूसरे अदाद से पहले अदाद का फर्क या तीसरे अदद से दूसरे अदद का तफरीक करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम सबसे पहले क्या है, इस तरह से कर सकते हैं डिफरेंस मालूम करने क्या है, 7/2 बराबर 15/4, या हम ऐसे भी मालूम कर सकते हैं, इसको, या इसको हम 13/4 नफी
7/2। इससे भी इस तरीके से हम तफरीक कर सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पर क्या है दूसरे नंबर का हिसाब का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। तो यहाँ पर दोनों कॉमन लेंगे 4। हाँ, तो यहाँ यहाँ हो गया 13, तफरीक करना है कसरों को, तो 7 दूनी 14। तो बराबर क्या है कितना आ गया, नफी 1/4, नफी 1/4 आ गया। तो इस हिसाब से क्या है यहाँ पर सही जवाब 4 क्या है, सही जवाब नफी 1/4 सही जवाब है। तो चलो हम अगले सवाल की तरफ बढ़े। 106वां सवाल, 106 का सवाल। तो 106, शख्स ए की किसी शय को 9,440 रुपयों में खरीदता है जिसमें 18% जीएसटी शामिल है और जीएसटी की शमूलियत से कबल शय की असल कीमत क्या है मालूम करना है। शय की असल कीमत मालूम करना है। तो सवाल क्या है, 106वां सवाल हमें हल कर दी। तो देखो यहाँ पर इसका हल करता हूँ। इसका मैक्सिमम रेट खरीदे, मैक्सिमम एमडी कितना है, एमडी समझो कि 100 रुपये है। कितना, 100 रुपये। तो जीएसटी विथ जीएसटी कितना हो गया, विथ जीएसटी कितना हो गया, 118 रुपये हो गया। समझो कि 100 रुपये है एक की कीमत, तो उसमें 18 रुपये बढ़ाएं तो 118 हो गया है। तो हमें क्या है एक्स मालूम करना है, क्या, जीएसटी की शमूलियत से पहले, जीएसटी की शमूलियत से कबल उस शय की कीमत मालूम करना है, शय की कीमत मालूम करना है। तो उसकी जीएसटी जमा करने पर उसकी कीमत कितनी हो गई, 9,440 हो गई। तो अब हम इनको इस तरह से यानी तनासब के हिसाब से इनको हल कर सकते हैं। कैसा, देखिएगा, ये 9,440 बटे 118 को ज़रब दे सकते हैं 100 से। हाँ, इसको मुकम्मल हल करने पर हमें आता है 8,000। कितना, 8,000 आता है। तो ये इसका सही जवाब, 8,000 कहाँ है, यहाँ 8,000, ये इसका सही जवाब है दोस्तों। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। हाँ, तो अगला सवाल 107 क्या कहता है हमारा 107, शक्ल में क्या है, जीरो दायरे का मरकज है, सिफर क्या यहाँ पर है ना, दायरे का मरकज है। अगर ए ओ बी 5x 5x और ए ओ सी 2x और बी ओ सी x हो तो वितर रखने वाला कायमत जाविया मालूम करना है। तो इसके अंदर क्या है, तीनों में से एक क्या है, 90 दर्जे होना। कितना, 90 दर्जे। जब क्या है वो वितर जाविया कायमा कहलाता है, वितर वाला कायमा कायमत जाविया मुसलस कहलाता है। तो उसमें कौन सा है, पहचान। तो पहचानने के लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, 5x जमा 2x जमा x बराबर, तो जाविये का मुकम्मल 360 होता है। इन तीनों मिलाकर क्या है, 360 हो जाएगा, दायरा 360। तो ये तीनों कितना है, 2 3 4 4 5 6 7 8, 8x हो गए, 8x 360। तो अब इनको काटने पर 8 एक 8, 8 एक 8, 8 पन 8 एक 8, 8 एक 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 5 बचे 8 5 45। तो x कितना है, 45वां। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमें एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इसका देखेंगे, क्या, 2x का, x की कीमत मालूम है, 2x बराबर है 2 जमा x कितना है, 45 है, तो बराबर इतना ये 90 हो गया। तो इस हिसाब से क्या है, यही जवाब सही, क्या यही जाविया है। 2x क्या है, यहाँ पर है बीच में का, तो ए ओ सी जाविया, ए ओ सी क्या है, कायमत जाविया। ए ओ सी का है, ए ओ सी, ये क्या है, सही, ए ओ
इसका सही जवाब। तो चलो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, देखिए 4 जिले ज़ुल अजला के चारों दाखिली जाविये 2:3:7 6:7 इस तरह से है। तो इनकी निस्बत में है, तो इनमें सबसे बड़ा जाविया कौन सा है, देखिए पहचान। तो सबसे बड़ा जाविया की पैमाइश क्या होगी पता लगाना। तो यहाँ पर क्या है, एक ज़ुल अजला है इस तरह से, हाँ? ये ये पूरे जाविया जिनका मजमुआ भी बता कितना हो, इसमें से सबसे बड़ा जाविया कौन सा है पहचानना है इसमें से। तो उसकी पैमाइश क्या है पहचानना है, पैमाइश जाविया की। तो पैमाइश पहचानने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दाखिली जावियों का मजमुआ कितना होता है 360 होता है। 360 को क्या करना है, इन तमाम को जमा करना है, एक इन तमाम को, यानी 7 + 3 10 है, 10 × 6 16 17 18, तो ये हो गया 18। तो 18 को क्या करना है, इन तमाम में सबसे बड़ा क्या है 7 है, तो 7 से ज़र देना है, तो हमें मिल जाएगा इसका सही जवाब। हाँ, बआसानी हम इसको हल कर सकते हैं। 18 18 18 दूनी 36 36 36 है, सिफर सिफर, तो ये 20 जरब 7 है, तो 20 जरब 7 7, 20 7 दूनी 14 140। तो सही जवाब क्या है 140, ये इसका सही जवाब है। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। तो चलो अगले सवाल, क्या अगला सवाल क्या है हमारा, अगर x जमा वाई बराबर 12 और एक्स वाई बराबर 60 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की कीमत होगी, क्या होगी इन दोनों की कीमत। तो सबसे पहले हमें x और y की कीमत मालूम करना है। x और y की कीमत मालूम करने के लिए हम ये ज़ाबिता, इसमें ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाबिता क्या है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या है, एक्स जमा वाई ब्रैकेट स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा 2xy बराबर। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर कितना है, यहाँ पर एक्स जमा वाई स्क्वायर कितना है हमारे पास, एक्स जमा वाई कितना है 12 है, कितना है 12 की क़ुव्वत 2, हाँ? और बराबर क्या, एक्स और वाई मालूम करना है हमें, एक्स क़ुव्वत और वाई क़ुव्वत मालूम करना है, जमा 2xy, 2 का 2 जब ये 60, एक्स वाई कितना है 60 है हमारे पास, कितना है 60। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये कितना हुआ 144 बराबर एक्स वाई जमा वाई की क़ुव्वत 2 जमा 6 दूनी 12, मतलब 120 हुआ। तो 120 जमा है, तो इस तरफ ले जाने पर क्या है 144 नफी 120 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें से इसको तफरीक करने पर हमें आता है 24। तो सही जवाब क्या है 24 है। तो 24 क्या इसका सही जवाब है। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। तो चलो अगला सवाल, 110वां सवाल। 110 किलोमीटर पर आवर की एकसा चाल से हरकत करने वाली ट्रेन से 24 मिनटों में तयशुदा फासला क्या है, 24 मिनटों में कितना फासला तय किया तो देखना है। तो यहाँ पर क्या है, मिनटों में मालूम करना है, कहीं में मिनटों में। तो यहाँ पर हम क्या है 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर बटे 60 मिनट, हाँ 60 मिनट से तकसीम कर देना, 60 मिनट से, क्योंकि हावर है इसको क्या है मिनट में कन्वर्ट करना है, सिर्फ हावर घंटे को क्या है मिनट में तब्दील करना है, क्योंकि हमें जवाब किलोमीटर में देना है, तो इसलिए इसको घंटे को क्या है मिनट में तब्दील करने पर ये 60 आ गया। तो अब इसे ज़र्ब देना है कितने 24 मिनटों से, 24 मिनट से। तो अब यहाँ पर काट सकते हैं, ये सिफर गया, ये सिफर गया, हाँ 6 6 6 6 6 12 6 4 24,
तो यहाँ आ गया हमारे पास 11 ज़रब 24 बराबर 44 किलोमीटर। 44 किलोमीटर, इस हिसाब से ये सही जवाब। तो चलो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? हाँ, अगला सवाल 111। 111 में क्या है? 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर अजला रखने वाले मुख्तलिफुल अजला मुसल्लस का रकबा होगा। इनका रकबा क्या है मालूम करना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इन सेंटीमीटर वाले अजला को देखें तो ये 6, 8 और 10 ये तमाम क्या हैं? फैसा फैता कोरस के हम काफिया अल्फाज हैं, हम काफिया एदाद हैं, हम काफिया एदाद, ये तमाम 6, 8, 10 यानी आप देख सकते हैं 6 की कुवत 6 का मुरब्बा कितना है? 6 6 36 जमा 8 का 64 बराबर 100 होगा। हाँ, उनका मुरब्बा। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर इस मुसल्लस में देखें तो यहाँ पर क्या है? ये बेस है 8, हाँ, और ये हाइट है 6 और ये वितर है 10। क्या है? वितर है। तो इस हिसाब से हम मुसल्लस का रकबा मालूम कर लेगा। ज़रा क्या है हमारे पास? ए की को रकबा बराबर 1/2 ज़र बी एच। तो इस हिसाब से हाफ बी एच है, तो हाफ इंटू 8 ज़र 6। तो यहाँ पर देख दो, 2 4 8, तो 4 6 24 आया, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ है? यहाँ पर। ये इसका सही जवाब है। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। तो चलो फिर अगले सवाल। अगला सवाल। तो चलो अगला सवाल है हमारा 112। अगर x जमा 1 इजहार में x, इजहार में क्या है? x की कोई 4 जमा x की कोई 3 जमा x की कोई 2 जमा x जमा k का एक जुज़ू ज़रबी हो, तो k की कीमत मालूम करना है हमें। क्या है? k की कीमत मालूम करना है। तो k की कीमत मालूम करने के लिए हम क्या क्या है, अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम मालूम हो तो हम आप बआसानी इसको हल कर सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या है? यहाँ पर हमें बताएगा क्या है? एफ, यहाँ पर क्या है? एफ बराबर माफ कीजिए, एफ एक्स बराबर 0 हुआ, तो यहाँ पर क्या है? एक्स की कीमत कैसे मालूम कर सकते हैं हमें? यहाँ पर बताया गया क्या है? एक्स जमा 1, एक्स जमा 1 बराबर 0 है, तो एक्स बराबर नफी 1 आएगा। एक्स बराबर नफी 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या है? एफ नफी 1 बराबर 0 है, एक्स नफी 1 बराबर 0 है। तो यहाँ पर क्या है? हम तमाम में x के मुकाम पर 1 लिखेंगे, x के मुकाम पर 1। तो नफी 1 की कुवत 4 जमा नफी 1 की कुवत 3 जमा, ब्रैकेट में लिखना है इसे, ब्रैकेट नफी 1 ब्रैकेट, हाँ, और एक मिनट, ये सही तरीके से नहीं लिख सका हूँ, एक मिनट देखिए। तो देखिएगा, नफी 1, नफी 1 ब्रैकेट की कुवत 2 जमा नफी 1, हाँ, जमा खे, क्या है? जमा खे। तो अब यहाँ पर क्या है? इसको मुख्तसर करेंगे। तो यहाँ पर नफी है, हाँ, नफी की यहाँ मुरब्बा 4 है, तो ये जमा 1 होगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ नफी है तो 3, इसकी कुवत 3 है, तो ये नफी 1 आएगा।
फिर यहाँ पर क्या है, नफी एक का मुरब्बा जमा एक होगा, और नफी एक का नफी एक होगा जमा एक। तो अब यहाँ पर क्या है, हम काटेंगे, क्या काटेंगे, ये जमा एक नफी एक। हाँ, यहाँ पर भी क्या है, नफी एक जमा एक, है ना। हाँ, दो तीन चार, चार तो कट गए, तो बराबर खे बचा है, क्या है, खे बचा बराबर सिफर, तो बराबर सिफर, तो सिफर आएगा। तो खे बराबर कितना हो गया, यहाँ पर सिफर बच गया, क्या बचा, सिफर। इस हिसाब से इसका सही जवाब सिफर आएगा। हाँ, तो चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 103 का सवाल, 103 सवाल। तो 103वां सवाल क्या कहता है, देखिए, 88 सेंटीमीटर मुहित रखने वाले दायरे का रकबा मालूम करना है। तो दायरे का रकबा मालूम करने के लिए क्या है, आपको पता होगा। हाँ, तो यहाँ पर दायरे का रकबा सर्कल सर्कमफ्रेंस क्या, 2 पाई आर, ये ज़ाब्ता है इसका। हाँ, ये दायरा है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, सर्कमफ्रेंस हमें दिया गया है, क्या, मुहित का, मुहित कितना है, 88 है, बराबर 2 × 22/7 आर है। तो यहाँ पर हमें काटने पर आर मिलता है, क्या, काटने पर 14 बराबर आर आता है, 14 बराबर आर। कैसा आता है, हम यहाँ पर इसको हल कर सकते हैं, क्या, 22 × 1 = 22, 22 × 4 = 88, और 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब इस 2 को और इस 7 को जब देने पर 14 आएगा, तो आर कितना आया हमारे पास, 14 हो गया। तो अब 14 होने पर क्या है, आगे हमें क्या पता करना है, रकबा मालूम करना है, क्या, रकबा। तो रकबे का ज़ाबिता क्या है, रकबा बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई क्या है, 22/7, जब आर कितना है हमारे पास, 14 है। 14 को 2 मरतबा लिखता हूँ मैं, ताकि काटने में आसानी हो सके। 7 × 7, 7 दूनी 14। इन तमाम को जब देने पर, हाँ, 22 जब 2 जब 14 कितना आएगा, 300, माफ कीजिएगा, 600, कितना, 616 आएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका सही जवाब होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, सही जवाब, दूसरा ऑप्शन। इस तरह से क्या है, ये मेथडोलॉजी के सवाल हो गए, मेथड पर हल करके लिखने के, तो हल करने के। तो अब क्या है, हम आएंगे पेडागोजी के सवाल की तरफ। इसमें पूछे गए पेडागोजी सवाल। तो पेडागोजी के सवाल देखें तो यहाँ पर देखिएगा, अगर 2 × 4 = 6, जहाँ 6 जुफ्त अदद है, और 6 × 4 = 10, जहाँ 10 जुफ्त अदद है, और 10 × 8 = 18, जहाँ 18 जुफ्त अदद हो, तो इस रियाजियाती अमल का मुशाहिदा बताता है कि कोई दो जुफ्त अदद का हासिल जमा एक जुफ्त अदद होता है। तो इस रियाजियाती अमल में इस्तेमाल शुदा मंतिक क्या है, इसमें इस्तेमाल शुदा मंतिक, इस्तिक़राई है या इस्तिख़राजी है, तजुर्बाती है या तरकीबी है। तो यहाँ पर पहले क्या है, मिसालें देकर समझाया जा रहा है, मिसालें देकर उसूल की तरफ आ रहे हैं। तो इस हिसाब से क्या है, ये पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन इस्तिक़राई निज़ाम है। अगर मिसालें देकर उसूल की तरफ आ रहे हैं, अगर उसूल देकर मिसाल की तरफ आते हैं तो इस्तिक़राजी होता, लेकिन ये क्या है, इस्तिक़राई है। अगला सवाल, रियाजियाती सोच व फिक्र में को इससे बढ़ावा मिलता है। रियाजियाती सोच व फिक्र से कैसे, बदीही व इनेकासी सोच से, इस्तिक़राई और इस्तिक़राजी सोच से, तामीरी और ताउनी सोच से, तजुर्बाती और तरकीबी सोच से।
देखिएगा इल्म रियाजी की सोच और फिक्र का बढ़ावा इस्तिक़राई और इस्तिक़राजी से सोच से मिलता है। इस्तिक़राजी यानी यहाँ पर उसूल देकर मिसालें बताना या मिसाल देकर उसूल की तरफ आना। तो इस ये सिर्फ ज़्यादातर इल्म रियाजी की सोच और फिक्र को बढ़ाने में इस्तेमाल होता है। उस लिहाज से ये दूसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, बच्चों की इब्तिदाई रियाजियाती तफहीम, बच्चों की इब्तिदाई रियाजियाती तफहीम का जुज है, क्या है? ठोस और सियाक व सबाक है, हाँ? मकसद और मौजूई है, सादा और वाज़ेह है, एदाद और अल्फाज है। देखिएगा बच्चों का इब्तिदाई रियाजी तफहीम, शुरू शुरू में बच्चे रियाजात को मालूम कैसे करते हैं? वो क्या है? एदाद और अल्फाज से करते हैं। ठोस और सियाक सोच समझ कर नहीं, बच्चे शुरू शुरू में एदाद को, नंबरात को सीखते हैं, हाँ? तो इसलिए क्या है? एदाद और अल्फाज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। हाँ, तो अगला सवाल, 5E मॉडल का मरहला जिसमें सीखने वाला तजरीदी तजुर्बा पेश करना शुरू करता है और बहस के जरिए वाज़ेह होता है कि ये मशगूल है, तलाश करना है, वजाहत करना है, जांच करना है। देखिएगा इस मॉडल में क्या है? तजरीदी तजुर्बा पेश किया जाता है। तजरीदी तजुर्बा पेश करना मतलब तलाश करना, ढूंढना है, तलाश करना है। अगला सवाल, हिसाबी मसाइल पर बराह रास्त फार्मूले इस्तेमाल करने पर तवज्जो करने वाला तरीका। देखिए बराह रास्त तौर पर फार्मूला इस्तेमाल करके हल करना, मिसाल देकर फार्मूला नहीं, फार्मूला लेकर मिसालें हल करना। तो वो क्या है? इस्तिक़राजी। अभी भी मैं बता देता हूँ, देखो इस्तिक़राई और इस्तिक़राजी के 3 सवाल हो गए यहाँ पर इल्म रियाजी में, खास करके उसका ताल्लुक। हाँ, तो तीसरा सवाल है। तो ये क्या है? राह रास्त फार्मूला इस्तेमाल करना मतलब इस्तिक़राजी तरीका। अगला, रियाजी के इख्तिसाम में जुज़ू जो तलबा की समझ की गहराई को एक ज़रूरी बसीरत फराहम करता है, एक ज़रूरी बसीरत फराहम करता है। हाँ? रियाजी के इख्तिसाम में जुज़वी जो तलबा की समझ की गहराई को एक ज़रूरी बसीरत फराहम करता है। यहाँ पर क्या है? मवाद का नक्शा नहीं आता, असबाब की नक्शा नहीं आता, तस्वुरात आते हैं, तस्वुरात, वक़ूफ़ी भी नहीं आते हैं। तस्वुरात बच्चा सोचता है, सोच कर उसे एक ढंग से अपने दिमाग में बटाता है, एक नक्शा देकर, इस तरह से इसको हल किया जाना चाहिए। तो इसलिए क्या है ये? थर्ड वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, बयान ए सबक के शुरू में साबिका मालूमात का जायजा लेने से तलबा अपनी साबिका मालूमात ताज़ा कर सकते हैं। इसकी वजह क्या है? तलबा जो सीखने जा रहे हैं उसमें बसीरत हासिल करते हैं, उसमें बसीरत हासिल करते हैं। तो इसमें देखिएगा बयान ए सही है, बयान ए क्या है? दुरुस्त है। और आर क्या है? उसकी वजह बयान कर रहा है, आर बयान ए की सही वजाहत कर रहा है। तो ये सही जवाब है। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।